नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। गोहिल वंश के प्रतापी शासकों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने महाराणा कुंभा तक की चर्चा कर ली थी। आज हम महाराणा सांगा और अन्य जो प्रतापी शासक हुए हैं गोहिल वंश में, मेवाड़ के जो गोहिल वंश के शासक थे उनकी चर्चा कर रहे थे, और आज हम महाराणा सांगा और अन्य प्रतापी शासकों की चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा, इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1509 ईस्वी से 1528 के बीच। सांगा, जिनका नाम संग्राम सिंह था, वह उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, यानी चारों के बीच में संघर्ष होता था। सांगा और उनके जो तीन भाई थे पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा की ही विजयी रहा। सांगा विजयी रहे और मेवाड़ के शासक बने। इसके बीच में कुछ छोटी मोटी घटनाएं इस प्रकार की रहीं, जिनको हम एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की घटनाओं से ये गुजरे, कौन कौन सी कहानी इसके पीछे रही। इसकी चर्चा हम कोई एक अन्य शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसमें आपको इसकी जानकारी देंगे। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। ये जो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि हिंदूपत किसे कहा जाता है, तो महाराणा सांगा को कहा जाता है। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ 1509 में, तो मालवा के शासक नासिरुद्दीन हुआ करते थे। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का जो कद था वो बहुत बढ़ गया। अब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अंततः मालवा के जो अमीर थे, मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। यानी युद्ध का कारण मेदिनी राय था। मेदिनी राय जो कि एक मेवाड़ी सरदार थे, और मेवाड़ी सरदार होने के कारण राणा सांगा के पास आ गए, और राणा सांगा के पास आने के कारण मालवा और मेवाड़ में युद्ध की स्थिति बन गई और युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई और सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हो गए और बंदी बना लिए गए। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर
सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। यानी सफलता और असफलता किसी को भी नहीं मिल पाई, यानी अनिर्णायक स्थिति रही। 1517 में महाराणा सांगा ने खातोली, वर्तमान में कोटा जिले में, युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के इतिहास में ही नहीं, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, खातोली का युद्ध, जो वर्तमान कोटा ज़िले में है। और इस युद्ध में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको 1517 में महाराणा सांगा ने धूल चटा दी। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में, बाड़ी जो धौलपुर में है, के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। पहली बार 1517 में खातोली की युद्ध में, जो कि वर्तमान में कोटा में है, और दूसरी बार बाड़ी के युद्ध में, जो कि धौलपुर में है, इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, परंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। भारतीय जो इतिहासकार हैं वो इसको गलत बताते हैं और झूठ बताते हैं, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया कि मैं जब तक अपनी पराजय का बदला नहीं लूँगा, जब तक चित्तौड़ वापस नहीं जाऊँगा, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जहर दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी, ध्यान रखना है 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा सांगा की मृत्यु हो गई। ये भी ध्यान रखना है, बसवा दोसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है, ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये भी ध्यान रखना है कि 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। अभी कुछ पहले किसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि महाराणा सांगा के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था, तो महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था 1528 से 1531 के बीच में राणा रतन सिंह, और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने थे।
आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गोहिल वंश के और कुछ प्रतापी शासकों की चर्चा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।